गुड मॉर्निंग फिफ्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट बच्चों, पेज नंबर 26 निकालिए। 26 बच्चों, आज हम नया पाठ सीखेंगे। उसका नाम है बांध। बांध का मतलब क्या है बच्चों? इंग्लिश में इसे डैम कहते हैं। इंग्लिश में इसे डैम कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों ऐसे ही एक का आज नया पाठ सीखेंगे। तो मैं जैसे ही पढ़ती हूँ आप मेरे पीछे पढ़िए। ओके। गत सप्ताह 5वीं कक्षा के 40 छात्र छात्राएं अपने शिक्षक के साथ नागपुर में बांध देखने गए। यात्रा रेलगाड़ी से थी और सचमुच सुखद थी। बांध का नाम था टाइगर बांध। यह कृष्णा नदी पर बनाया गया था। शाम के 7 बजे हुए थे, इसलिए सैर अगले दिन के लिए रखा गया। हम सब बांध के पास एक आश्रम में ठहरे थे। सुबह होते ही सब लोग सैर के लिए तैयार हुए। बच्चों का लीडर था सुनील। सभी बच्चों को 10-10 के 40 हिस्सों में बांटा गया। शिक्षक की निगरानी में बच्चे बांध देखने निकले। यह महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जल परियोजना है। यह बांध मिट्टी से बना मजबूत बांध है। इसमें 21 दरवाजे हैं। इस बांध से भारी मात्रा में बिजली पैदा की जाती है। इस बांध से पास के कई प्रदेशों को खूब पानी और बिजली मिलती है। बांध के पास में एक बड़ा उद्यान है। उद्यान में एक बड़ा सा फव्वारा है। शाम होते ही ध्वनि एवं प्रकाश के साथ फव्वारों का दृश्य बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी ने कहा कि इसी क्षेत्र में अजंता एलोरा की गुफाएं हैं। अगले दिन सुबह हम सब लौट आए। गुरुजी ने हमें सैर के बारे में निबंध लिखने को कहा। बच्चों, शब्दार्थ देखिए। सुखद, आरामदायक, कंफर्टेबल। सैर, घूमना फिरना, गोइंग अराउंड। निगरानी, देख रेख, सुपरविजन। मजबूत, जोरदार, स्ट्रॉन्ग। उद्यान, बगीचा, गार्डन। ध्वनि, आवाज़, साउंड। प्रकाश, उजाला, लाइट। ओके, तो बच्चों मैं आपको ये पाठ समझाती हूँ। बच्चों, हमारे पाठ का नाम बांध है। बांध यानी क्या? डैम। तो ये किस लिए होता है बच्चों? की जब बारिश का पानी, बारिश 4 या 5 महीने की होती है। बारिश का पानी जो धरती पर फैलता है, तो यह पानी रोकने के लिए ये बांध बनाया जाता है। बांध बनाने के लिए बांध क्यों बनाए जाते हैं बच्चों? क्योंकि ये बारिश का पानी बहते जाता है और यही पानी पूरे नदी में से तालाब में, सरोवर में, कुएं में, ऐसे ये पानी बहता जाता है। तो ऐसे ही नदी का ये जो बारिश का पानी है नदी में जाता है और नदी का पानी समुंदर में मिल जाता है। तो सारे नदी का पानी समुंदर में मिलता है। तो ये समुंदर का पानी कैसा होता है? खारा होता है। खारा पानी ना पीने के लायक होता है, ना हमारे खेती के लायक होता है। तो यही पानी जब बारिश होती है तो ये पानी हम रुकवाते हैं। तो इसे रोकने के लिए ये बांध बनाया जाता है। तो ये बांध बनाने का क्या उद्देश्य है कि जब ये बारिश का पानी हम उसे रोकते हैं, बांध बनाकर वो पानी रोका जाता है और यही पानी हमारे खेती के लिए, पानी पीने के लिए, कारखानों के लिए, हर किसी के उपयोग के लिए ये पानी होता है। और यही पानी हम रोकते हैं और अगले बारिश तक ये पानी का हम उपयोग करते हैं। तो इसीलिए ये बांध हर जगह पर, जैसे हमारे पूरे भारत भर ऐसे बांध बनाए जाते हैं और बारिश का पानी रुकवाया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे बांध है बच्चों की, इसे हमें ऊर्जा भी मिलती है। जब हम ये बांध होते हैं तो इसे ऊर्जा भी मिलती है। तो इसी बांध की हम आज चर्चा करेंगे और ये बांध क्यों बनाया जाता है और क्यों बनाया जाता है,
क्यों बनाया जाता है ये हम इस पाठ द्वारा देखेंगे। ठीक है, तो अभी हमने ये पाठ पढ़ा है बच्चों, अब मैं आपको ये पाठ समझाती हूँ। हमारे पाठ का नाम है बांध, पेज नंबर 26। बच्चों, गत सप्ताह 5वीं कक्षा के 40 छात्र छात्राएं अपने शिक्षक के साथ नागपुर में बांध देखने गए। गत सप्ताह यानी हर हफ्ता उनके शिक्षक जो है तो उन्हें ऐसे ही यहाँ हर सप्ताह कुछ ना कुछ देखने के लिए उन्हें लेकर जाते हैं कि जिसे उन्हें उसकी जानकारी मिल जाए। इसलिए उनके जो शिक्षक है, 5वीं कक्षा के शिक्षक जो है, उन्हें हर हफ्ताह कुछ ना कुछ दिखाने के लिए वो लेकर जाते थे। तो इस हफ्ताह वो 5वीं कक्षा के छात्र, कितने छात्र हैं? 40 छात्र हैं। 40 छात्राएं शिक्षक के साथ बांध देखने नागपुर गए। कहाँ पर गए? नागपुर में गए। यात्रा रेलगाड़ी से थी। नागपुर जाने के लिए वो कैसे गए? रेलगाड़ी से गए। और रेलगाड़ी से जाने के लिए वो सचमुच सुखद अनुभव था उनका, क्योंकि यात्रा करने के लिए जब वो गए तो वो रेलगाड़ी से गए और वो सचमुच सुखद यात्रा थी उनकी। बांध का नाम था टाइगर बांध। जब नागपुर में शिक्षक 5वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को नागपुर में बांध देखने के लिए गए तो उस बांध का नाम क्या था? टाइगर बांध। यह कृष्णा नदी पर बनाया गया था। कहाँ पर बनाया गया था? कृष्णा नदी पर बनाया गया था। कृष्णा नदी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कृष्णा नदी है और इस बांध का नाम क्या है? टाइगर बांध। इसलिए जब ये बच्चे शिक्षक के साथ शाम को 7 बजे पहुँचे तो वहीं पर वो रह गए और वहीं पर एक आश्रम में वो सारे ठहर गए और दूसरे दिन वो सुबह उठकर बांध देखने के लिए तैयार हो गए। उन बच्चों का लीडर था सुनील। उन बच्चों का लीडर यानी कौन? कैप्टन। कौन था? सुनील था। सभी बच्चों को 10-10 के 4 हिस्सों में बांटा गया। क्योंकि 40 छात्र छात्राएं हैं तो उन्हें 10-10 के हिस्सों में बांटा गया और 10-10 हिस्सों में से कैप्टन बनाया गया, लीडर बनाया गया। और वो लीडर अपने अपने 10-10 दोस्तों के साथ और शिक्षक के साथ वो टाइगर बांध देखने के लिए निकल पड़े। शिक्षक की निगरानी में बच्चे बांध देखने निकले। निगरानी यानी देखरेख, क्योंकि शिक्षक के देखरेख में ये 40 छात्र छात्राएं बांध देखने के लिए निकल पड़े। यह महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जल परियोजना है, क्योंकि कृष्णा नदी महाराष्ट्र में है और यहाँ टाइगर बांध में यानी महाराष्ट्र की ये टाइगर बांध जो है वो महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जल परियोजना है। जल यानी पानी की योजना है। तो इसे देखने के लिए शिक्षक बच्चों को देखने के लिए वो नागपुर में गए हैं। यह बांध मिट्टी से बना मजबूत बांध है। ये बांध कैसे बना है? मिट्टी से बना है। और वो कैसा है? मजबूत है। मजबूत यानी स्ट्रांग। तो ये बांध मिट्टी से बना है और वो मजबूत है। इसमें 21 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं? 21 दरवाजे हैं। यहाँ देख रहे हो बच्चों कि ये क्या है? ये बांध है और उस तरफ पानी नदी का पानी है और ये नदी पर ही बनाया जाता है। ये बांध जो है नदी पर बनाया जाता है। नदी का पानी बारिश की वजह से ऐसे बहते जाता है और वो पानी रोकने के लिए ये बांध बनाया जाता है। और उन्हें ये 21 दरवाजे, इस बांध को ये जो टाइगर बांध है उसे 21 दरवाजे हैं और ऐसे ही बहुत सारे दरवाजे हर बांध में होते हैं। क्योंकि जब बारिश होती है और नदी का पानी बढ़ जाता है तो ये दरवाजे खोले जाते हैं, क्योंकि उसी दरवाजे से ये आगे पानी बहता जाता है।
ये सारा पानी जब हम रोका जाए तो वो यहाँ ऊपर बांध पर भी आ सकता है। इसीलिए ये पानी, ये जो दरवाजे होते हैं और इन दरवाजों के अंदर से ये पानी यहाँ आगे आगे जाता है, तो इसीलिए ये दरवाजे बनाए जाते हैं। और जब बारिश कम होती है, बारिश नहीं होती, तो ये दरवाजे बंद किए जाते हैं। तो ये बंद किए जाते हैं और पानी को रोका जाता है। और उस तरफ पानी, जो नदी का पानी होता है, उसे पूरी तरह रोका जाता है। उसे ऐसे पूरी तरह रोका जाता है, क्योंकि ये दरवाजे होते हैं ना, ये बंद करते हैं, दरवाजे बंद करते हैं। जब बारिश होती है तो यही दरवाजे खोले जाते हैं, और बारिश कम होती है तो ये दरवाजे बंद किए जाते हैं। और बंद किए जाने के बाद क्या होता है कि यही पानी, जो यहाँ इकट्ठा हुआ जो पानी है, वो हम खेती के लिए, कारखानों के लिए, पानी पीने के लिए हम वो पानी उपयोग में ला सकते हैं। तो यह, इस बांध से भारी मात्रा में बिजली पैदा की जाती है। तो ये जो पानी से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, यानी बिजली पैदा की जाती है। बिजली, जैसे हमारे घर में दिए होते हैं, जैसे कि ट्यूबलाइट होता है, बल्ब होते हैं, तो ये हमें घर में हमें लाइट मिलती है। तो किस वजह से लाइट मिलती है, बिजली मिलती है? तो इस पानी की वजह से मिलती है। तो यहाँ पानी, यानी ये जो बांध होता है, तो यहाँ पर बिजली उत्पन्न की जाती है, बिजली उत्पादन की जाती है। बहुत ज़्यादा मात्रा में ये बिजली उत्पादन किया जाता है। और आजू बाजू के जो जितने भी प्रदेश है, वहाँ पर पानी ज़्यादा मात्रा में और बिजली ज़्यादा मात्रा में दी जाती है। तो ऐसे ये टाइगर बांध जो है, तो यहाँ पर ये कृष्णा नदी पर है, और इस बांध के 21 दरवाजे हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे कितने हैं? 21 दरवाजे हैं। और यह 21 दरवाजे बनाए गए हैं, और इसे बिजली हमें मिलती है, बिजली उत्पादन किया जाता है। कई प्रदेशों को पानी भी बहुत सारा मिलता है, बिजली ज़्यादा मात्रा में मिलती है। बांध के पास में एक बड़ा उद्यान है। उद्यान यानी क्या? बगीचा है, क्योंकि यहाँ पानी की मात्रा ज़्यादा है, और इसीलिए पानी से हमें बिजली भी मिलती है, पानी भी ज़्यादा मिलता है, और यहाँ उद्यान यानी बगीचा भी है। उद्यान में एक बड़ा सा फव्वारा है, उद्यान में एक बड़ा सा फव्वारा भी है। शाम होते ही वो ध्वनि एवं प्रकाश के साथ फव्वारों का दृश्य बहुत अच्छा लगता है। जब शाम होती है, दिन ढलता है, तब ये जो फव्वारा होता है, तो उसे ध्वनि यानी आवाज़ निकलती है, और आवाज़ के साथ वो प्रकाश के साथ वो फव्वारों का दृश्य बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी ने कहा कि इसी क्षेत्र में अजंता एलोरा की गुफाएं भी है, यानी ये जो टाइगर बांध है, कृष्णा नदी पर है, तो वो उस इलाके में, यानी उसी क्षेत्र में अजंता एलोरा की गुफाएं भी है। अगले दिन सुबह हम सब लौट आए। गुरुजी ने हमें शहर के बारे में निबंध लिखने को कहा, यानी अगले दिन वो सारे अगले दिन सुबह हम सब लौट आए। अगले दिन सुबह सारे लौट आए, और गुरुजी ने उन्हें क्या करने के लिए कहा? जब वो सैर करने गए थे, तो उसी के बारे में निबंध लिखने के लिए गुरुजी ने कहा था। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों आपको? ये पाठ बहुत ही अच्छा पाठ है, छोटा सा है और अच्छा पाठ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? 2 बार घर में पढ़ना है, और अभी क्या करना है बच्चों के? आपको नोटबुक निकालना है और प्रश्न उत्तर लिखना है। जैसे कि मैंने अभी आपको प्रश्न उत्तर लिख कर लाई हूँ, आपको क्या करना है? नोटबुक निकालना है और प्रश्न उत्तर लिखना है। ठीक है, पाठ का नाम है बांध। प्रश्न पहला, पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे कि पहला वाक्य है, सैर के लिए कितने छात्र
40 छात्र थे। सैर के लिए 40, यहाँ शब्द कौन सा आता है 40। 40 मैंने लिखा है, यहाँ अधोरेखांकित करना है जैसे मैंने किया है, ठीक है, ऐसे ही लिखना है। 2 नंबर बांध। बांध कृष्णा नदी पर बना था। कहाँ पर बना था? कृष्णा नदी पर बना था। कृष्णा नदी किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। ओके, तो यहाँ शब्द लिखना है कृष्णा। 3 नंबर बच्चे आश्रम में ठहरे थे। कहाँ पर बच्चे ठहरे थे? आश्रम में ठहरे थे। तो यहाँ शब्द मैंने लिखा है, आपको भी ऐसे ही लिखना है। ओके, बांध में भारी मात्रा में बिजली पैदा की जाती है। बांध से भारी मात्रा में बिजली पैदा की जाती है। यहाँ अधोरेखांकित कीजिए, बिजली ये शब्द डालकर अधोरेखांकित करना है, ठीक है। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, छात्र नागपुर कैसे पहुँचे? छात्र यानी कौन? विद्यार्थी, स्टूडेंट। छात्र नागपुर कैसे पहुँचे? उत्तर, 5वीं कक्षा के 40 छात्र छात्राएं अपने शिक्षक के साथ रेलगाड़ी से नागपुर पहुँचे। ऐसे ही उत्तर लिखना है बच्चों। कितनी कक्षा के? 5वीं कक्षा के 40 छात्र छात्राएं अपने शिक्षक के साथ रेलगाड़ी से नागपुर पहुँचे। ओके, प्रश्न दूसरा, टाइगर बांध किस नदी पर बनाया गया है? टाइगर बांध किस नदी पर बनाया गया है? उत्तर, टाइगर बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। टाइगर बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। 3 नंबर, बांध के पास वाली उद्यान की क्या विशेषता है? बांध के पास वाली यानी नज़दीक पास वाली उद्यान की क्या विशेषता है? उत्तर, उद्यान में एक बड़ा सा फव्वारा है। शाम होते ही ध्वनि एवं प्रकाश के साथ फव्वारों का दृश्य बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, नेक्स्ट 4। प्रश्न चौथा, बांध से लोगों को क्या फायदा होता है? बांध से लोगों को क्या फायदा होता है? उत्तर, बांध से भारी मात्रा में बिजली पैदा की जाती है। बांध से भारी मात्रा में बिजली पैदा की जाती है। इस बांध से पास के कई प्रदेशों को खूब पानी और बिजली मिलती है। तो बच्चों, इस बांध से पास के कई प्रदेशों को खूब पानी और बिजली मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट 5। लौटते वक्त गुरुजी ने क्या कहा? लौटते वक्त गुरुजी ने क्या कहा? उत्तर, लौटते वक्त गुरुजी ने कहा कि इसी क्षेत्र में अजंता एलोरा की गुफाएं हैं। लौटते वक्त गुरुजी ने कहा कि इसी क्षेत्र में अजंता एलोरा की गुफाएं हैं। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित शब्दों या मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित शब्दों या मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है सुखद। सुखद यानी आरामदायक। मैंने वाक्य में प्रयोग कैसे किया है बच्चों? बांध देखने के लिए यात्रा रेलगाड़ी से थी। बांध देखने के लिए यात्रा रेलगाड़ी से थी और सचमुच सुखद थी। ये सुखद यानी आरामदायक। बांध देखने के लिए यात्रा रेलगाड़ी से थी और सचमुच सुखद थी। 2 नंबर, तैयार। तैयार यानी कटिबद्ध, कुछ करने के लिए तत्पर। कुछ करने के लिए तत्पर। वाक्य में प्रयोग देखो। सुबह होते ही सब लोग सैर के लिए तैयार हुए। सुबह होते ही सब लोग सैर के लिए तैयार हुए। 3 नंबर, निगरानी। निगरानी यानी देखरेख। निगरानी यानी देखरेख।
शिक्षक के निगरानी में बच्चे बांध देखने निकले। शिक्षक के निगरानी में बच्चे बांध देखने निकले। 4 नंबर बिजली। बिजली यानी विद्युत। बिजली यानी विद्युत। टाइगर बांध से भारी मात्रा में बिजली पैदा की जाती है। टाइगर बांध से भारी मात्रा में बिजली पैदा की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट 5 नंबर अच्छा लगना। अच्छा लगना यानी पसंद आना। शाम होते ही ध्वनि एवं प्रकाश के साथ फव्वारों का दृश्य बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगना, पसंद आना। शाम होते ही ध्वनि एवं प्रकाश के साथ फव्वारों का दृश्य बहुत अच्छा लगता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको? तो बच्चों मैंने पाठ पढ़ाया, समझाया, प्रश्न और उत्तर भी दे दे। तो बच्चों नेक्स्ट है यहाँ व्याकरण, पेज नंबर 28। पेज नंबर 28। बच्चों अभी ये जो व्याकरण है मैं आपको कल समझाती हूँ। पहले आप क्या करिए कि पेज नंबर 26 पर ये जो हमारा पाठ है वो आपको 2 बार पढ़ना है और प्रश्न और उत्तर लिखने हैं। व्याकरण मैं आपको कल समझाती हूँ। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? ओके, तो आज का क्लास हम यहाँ ख़त्म करते हैं। थैंक यू।